हम लेकर आए हैं मौसम की मुनासबत से एक बड़ा ही अच्छा सेगमेंट जो कि है गर्मियों के मौसम में कौन से मशरूबात आपको लेने चाहिए जो कि बॉडी की गर्मी को भी खत्म करेंगे और आपको रिफ्रेश भी रखेंगे और आपको ठंडक का एहसास होगा, तरोताजगी का एहसास होगा और गर्मी जाती रहेगी। तो हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। वैसे तो उमूमी तौर पे हमारे जो बाज़ार हैं, जो हमारी फूड स्ट्रीट्स हैं, उसके ऊपर बहुत से मशरूबात मिलते हैं, सरदाइयाँ मिलती हैं, फालसे के शरबत हैं, इमली आलू बुखारा होता है, कांजी होती है, इस तरह की दीगर बहुत से मशरूबात होते हैं। लेकिन अफादियत किसकी ये हम जान लेते हैं। डॉक्टर इदरीस खान हमारे साथ मौजूद हैं, नेचुरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। आपको वेलकम कहेंगे डॉक्टर साहब। तो ये बहुत से मशरूबात हैं, ख़ासतौर पर जान तो हमने छुड़वानी है अपने नाज़रीन की और अपनी भी। वो जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जो सोडा ड्रिंक्स हैं, अफादियत कितनी है गर्मियों में किन किन मशरूबात की? जो मशरूबात हमें मार्केट में मिलते हैं वो हमें टेस्ट बड्स के हिसाब से और फिर इजी टू अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए हम उनको ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम अफादियत की बात करें, सेहत की बात करें और अपने नेचुरल कूलिंग की बात करें, तो वो हमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाले से ही मिलते हैं। जैसे हमारे यहाँ किसी दौर में रिवाज होता था कि सुबह सुबह हमारी जो माएँ थी या जो हमारी दादियाँ नानी थी वो लस्सी बनाया करती थी और हम वो लस्सी पिया करते थे और सारा दिन चाटी वाली लस्सी वो चल रही होती थी, एज अ कोल्ड ड्रिंक हमारी वो चलती थी। लेकिन डॉक्टर साहब वो लस्सी चाटी की वो भी पी के उसके बाद तो बंदे से उठा भी नहीं जाता, बंदा उसके बाद दोबारा सो जाता है। तो लेकिन आप उसमें मीठा ना डालें ना, क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? अगर उसमें मीठा डालेंगे तो नींद आएगी? डेफिनेटली अगर नमक डालेंगे तो फिर आपको एनर्जी रहेगी। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे फ्रूट्स हैं, हमारे जिस तरह के अगर इसके बाद हम बात करें तिब के साथ, हम इसको रिलेट करें कि हमें जो नेचुरल कूलिंग दी जाती थी उसके लिए हम इमली आलू बुखारे का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते थे। रात को इमली और आलू बुखारा भिगो के रखते थे और सुबह उससे शुरुआत बनाते थे, या अगर कोई मेहमान आता था तो हम फ्रेश जूसेस के साथ उसकी तवाज़ु करते थे। और फालसे का जूस, क्योंकि मौसम भी आ रहा है फालसे का और कलर भी बड़ा खूबसूरत होता है उसका, और आप किसी कोई गेस्ट आ गया है तो उसके लिए भी बड़ा अच्छा लगता है, आप ग्लास में डाल के अच्छा सा बना के आप सर्व करें। और क्या सिर्फ टेस्ट बहुत अच्छा होता है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अच्छा, एक और चीज़ जो हम गलती कर जाते हैं वो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम लोग उसमें शुगर ऐड कर देते हैं उसकी खटास को कम करने के लिए। क्या वो फ़ायदे की बजाय नुकसान तो नहीं हमें दे रहा अगर हमने उसमें शुगर ऐड कर दिया है, सॉल्ट ऐड कर दिया है? देखिए, ये बहुत ज्यादा नुकसान ऐसे लोग जो डायबिटिक हैं या जिनके लिए वैसे ओवर शुगर कंजप्शन नुकसानदेह है, उनके लिए तो है, अदरवाइज इतना ज्यादा इशू नहीं होता। गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल किया जा सकता है जी? गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल कर लें मीठे में? डेफिनेटली सबसे जो नेचुरल स्वीटनर है हमारे पास वो गुड़ और शक्कर ही हैं। अगर हम उनका इस्तेमाल करते हैं तो हम डायबिटीज जैसी लानत से भी बच सकते हैं। अच्छा, अगर आसानी से डॉक्टर साहब अगर आप बता सकें मुख्तसरन कि ये जो जितने भी मशरूबात आप बता रहे हैं, चाहे इमली आलू बुखारा हो, फालसा हो, या ये बनाने का तरीका मुमकिन है या आपको बाजार से ही लेना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल इजी होता है, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है कि आप उसको कम से कम जो है वो 2-4 घंटे भिगो के रखें ताकि वो नरम हो जाए इमली आलू बुखारा। फिर उसके बाद आप उसको मैश कर लें और उसमें से गुठलियां अलग कर दें और उसको पानी के अंदर ब्लेंड कर लें, तो ये बड़ा इजी रेडी हो डॉक्टर जाता है। साहब, एक तो चीज़ आपने जो बताई है कि हम घर में बड़े आसान से आराम से बना सकते हैं और तरीकाकार भी यही होना चाहिए कि बाहर के मशरूबात में स्क्रीनिंग कहते हैं स्क्रीन यूज़ की गई हुई है, शुगर की जगह पर डिफरेंट किस्म के केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं और कलर जो है वो ऐड किए जाते हैं। हम गूंद कतीरा की बात करते हैं, चिया सीड्स की, तुख मलंगा की बात करते हैं, हम कहते हैं कि ये बहुत रिफ्रेशिंग होते हैं और आपको इनका जायका जो है वो भी बड़ा अच्छा लगता है और आपको ठंडक महसूस होती है, तरावट जिसकी जुनेद भी बात कर रहे थे कि आपकी गर्मी जो वो ख़त्म हो जाती है। ये कितने सूदमंद है और किस किस चीज़ के साथ इसको लिया जा सकता है? लेकिन पहली बात जो आपने की कि मार्केट में मिलने वाले जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं या जो मशरूबात हैं उनके अंदर कलर और स्क्रीन यूज़ की जाती है, उससे हट के जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ होती है वो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए 2 साल 4 साल वो ख़राब ना हो, उसके लिए जो केमिकल्स डाले जाते हैं वो ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं उन सब चीज़ों से। इसलिए जो चीज़ आप फ्रेश बनाते हैं उसमें माइक्रोब्स कम ग्रो करते हैं, उसमें इन्फेक्शन होने का चांसेस कम होते हैं और आपके लिए ज़्यादा हेल्दी होते हैं। दूसरी बात आपने की है गोंद कतीरा की, चिया सीड की, तुखम पलंगों की, छिलका इसबगोल की, ये ऐसी चीज़ें हैं जो अपने अंदर वाटर को अब्सॉर्ब कर लेती हैं। जब आप इनका इनटेक करते हैं तो ये आपको स्लो रिलीज में हाइड्रेशन देते रहते हैं, जो आपको पानी की कमी नहीं महसूस होने देते और उसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर हीट जनरेशन के अमल को स्लो करते हैं और आपकी बॉडी को कूल डाउन रखते हैं। इससे ये होता है कि आपका ना सिर्फ कूलिंग इफेक्ट रहता है, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होती, बल्कि उसके साथ साथ आपकी जो गट हेल्थ है वो बहुत इंप्रूव होती है। इससे आपकी डाइजेशन बहुत बेहतर होती है। इससे आप इसको आप पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध में इस्तेमाल कर सकते हैं
इसके अलावा भी आप मुख्तलिफ जो हमारे कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं, जिसमें सागुदाना हो गया, कस्टर्ड हो गया, या इस तरह की जो भी हम कोल्ड डेजर्ट्स बना रहे हैं, उनके अंदर भी इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जबरदस्त। इसके अच्छा, अलावा एक हमारे कांजी का बचपन में- इस्तेमाल भी इफादियत के लिए सही है, और इसका बनाने का तरीका क्या होगा डॉक्टर साहब? देखिए, इसको अगर आप तो अर्जेंट बनाना चाह रहे हैं तो सिंपली ये होगा कि आप इसको गर्म पानी के अंदर भिगो के रखेंगे तो ये जल्दी अपनी म्यूसिलेज ठीक। प्रॉपर्टीज लेके आ जाएगा। लेकिन अगर आप इजी हैं तो आप रात को इसको भिगो के रख दें और सुबह इसको अपने मशरूब के अंदर डाल के इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, इसके अगर हम जबरदस्त। बेनिफिट्स की बात करें तो एक तो बेनिफिट मैंने आपको बताया कि गट हेल्थ के लिए बहुत जबरदस्त है। ऐसे लोग जिनको पेप्टिक अल्सर है, जिनको मैदे में गर्मी रहती है, तेजाबियत रहती है, एसिडिटी का शिकार होते हैं, या जिनका वेट गेन हो रहा होता है, उनके लिए बहुत जबरदस्त चीज है। और ये इंटेस्टाइनल लुब्रिकेशन का काम करते हैं। जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है उनके लिए बहुत जबरदस्त चीज होती है। जब आप इनको यूटिलाइज करते हैं तो आपकी गट के अच्छा। अंदर जो लुब्रिकेशन है वो प्रोवाइड करते हैं ये। जबरदस्त। डॉक्टर साहब, हम संदल के शरबत की बात कर लेते हैं। हम शरबत जो बनाया जाता है तरबूज से, और एक वो वाला शरबत जो मैं आपको बता रहा और था ना, एक मोहब्बत का जुनैद ने शरबत एक होता है, बताया था, मोहब्बत का वाला शरबत। वो दूध के अंदर तरबूज को डाला जाता है। और अच्छा, मुझे पहले डॉक्टर साहब से पूछते थे, डॉक्टर साहब को पता भी है कि मोहब्बत का शरबत भी कोई शरबत होता है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर आपको साहब पता आप है? बताइए, तस्दीक करिए, इशाल को यकीन नहीं आ रहा। नहीं, जो भी आप शरबत बनाते हैं वो मोहब्बत से ही बनाते हैं। अच्छा। अगले को आप मीठा करना चाह रहे होते हैं तो शरबत सारे ही मोहब्बत के होते हैं। और जो तरबूज वाली बात आप कर रहे हैं तो वो लाल कलर होता है, चूंकि तो लाल वैसे ही मोहब्बत की निशानी होती है, तो लाल कलर आप डेफिनेटली तरबूज जो है, खरबूजा, तरबूज और खीरा, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो गर्मियों में हर एक बंदे को यूज करनी चाहिए। अच्छा, ये लेकिन डॉक्टर आपकी साहब, जो मैं हीट जब होती है मुझे जुनैद ने बताया ये मोहब्बत वाला शरबत और इसकी रेसिपी बताई तो मैंने उसको गूगल किया फौरन से पहले। दूध के अंदर तरबूज का डालना, क्या ये कॉम्बिनेशन जी। ठीक रहेगा? लोग पीते हैं उसको और बड़ा बेहतरीन एंजॉय करते हैं। combination है। ये इसके ऊपर स्पेशली हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं जी उनके हाँ, अंदर इंडिया में बड़ा ज़्यादा मकबूल है stalls ये। लगते हैं। ये बहुत मकबूल है इंडिया में, और इसको बकायदा इसके बड़े बड़े स्टॉल्स होते हैं और वहां से लोग रेगुलरली इसको यूज कर रहे होते हैं। बस मसला सिर्फ ये आता है कि हमारे यहाँ तरबूज फ्रेश यूज होना चाहिए। तरबूज अगर पुराना यूज करेंगे कि सुबह से कटा हुआ है और शाम तक यूज हो बिल्कुल रहा है ठीक। तो उसके अंदर फिर फंगस ग्रोज कर जाती हैं और डिफरेंट इश्यूज आते हैं। अगर आप फ्रेश तरबूज काट के इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। थैंक यू सो मच, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। बहुत डॉक्टर शुक्रिया। इदरीस खान हमारे साथ मौजूद थे। बहुत से शरबत हैं और उसकी मोहब्बत के होते हैं, अगर प्यार से मोहब्बत से बनाए जाए तो मोहब्बत से मोहब्बत बनाए वाले जाएं, शरबत पिलाएं होंगे आप, वो फिर आप कोई भी अपने घर वालों को बना के पिला सकते हैं, जिस तरह से हमने सारी चीजें गिनवाई हैं। लेकिन हमारा इस जो मौसम में आप अल्टीमेट पी टारगेट था जाइए। वो यही था कि आप फिजी ड्रिंक्स और सोडा ड्रिंक्स को खैरबाद कहिए, इन नेचुरल ड्रिंक्स की तरफ आइए। क्योंकि जब गर्मी में आप बाहर से आते हैं तो एकदम से आपका दिल करता है कुछ ठंडा सा पीने को, और आप फ्रिज ड्रिंक निकालते हैं और फौरन से पहले गटागट पी जाते हैं। उनसे आप परहेज कीजिए और अच्छी रिफ्रेशिंग ड्रिंक घर में बनाएं और इस्तेमाल करें।